ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आपके अमूल्य समय आज के जो सत्संग कार्यक्रम में आकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल द डिवोटीज प्रेजेंट हियर। हरे कृष्णा। तो आज का पूछ दें ओके अरे तो पूछ रहा हूँ। हरे कृष्णा। माइक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः।
अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुनम् क्लैब्यम् अस्माकमपार्थम् नैतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठा परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन शिशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाराव हरिसूदन। गुरुन् अहत्वा हि मानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यम् अपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुन् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्न गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयो यानेव हत्वा न जीविषामास्तेव स्थितः प्रामुखेदार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नवृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशा परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम् उवाच ऋषिकेश प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोषयानन्वशोषस्त्वां प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोषन्ति पण्डिता न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मूयते। मात्रस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णः सुखदुःखदा आगामपायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारतः। यमीनावयातयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोमर्थत्वैव कल्पते। नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्ता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारतः। या एनं वेति हन्तारं यश्चैन्यं मन्यते हतम् उभौ नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं याहेनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ अम्बः यतिहन्तिकम्। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि
नैनं दहति पावक नाचैनं क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदित्योऽयम् अखिलोऽद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुरचतोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोषितुमर्हसि अदा चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाभावो नैनं शोषितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् अपहर्यते नात्वं शोषितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामध्यानि भारतः अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवनः आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चन्यम् आश्चर्यवच्चैनमन्या शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि नात्वं शोषितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छायाचोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अदा चेत्त्वं ममं धर्म्यं सङ्ग्रामां न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते भयाद्रणात् उपरतं मांस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादंश्च बाहुं वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखातरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता संख्ये बुद्धिर्योगे इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहर्ष्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः व्यावसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो व्यावसायिनम् याम् इमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यात् अस्तीति वादिनः कामत्मानस्वर्गपरः जन्मकर्मफलप्रदं क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दया परतचेतसां व्यावसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते त्रैगुण्यविषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेममात्मवान् यावन् अर्धा उदापाने सर्वदा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्याभिजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि
संगम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्ता फलं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतरिष्यति तदा अन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विपरितिपन्ना ते यदा तस्य निश्चलः समाधौ अचला बुद्धिः सदा योगाम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिरति किं प्रभासेत किम् आसीता व्रजेत किम् श्रीभगवान् उवाच प्रजापति यदा कामान् सर्वान् पार्थामनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते या सर्वत्रानभिष्णेः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः यदा संहरते चायं कूर्मोक्तैव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वासि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्येषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इन्द्रियेश्चरान् आत्मवस्येर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासो बुद्धिपर्यावतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावनः नाचाभावयता शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावाम्निवाम्बसि तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने अपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्या सर्वान् पुंश्चरति निष्क्रियः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितं पार्थ नैनं प्राप्य विभूयति स्थित्वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान लाओ नाल रक्षा करो कृष्ण हरे कृष्णा। पहिला अध्याय के बाद हेलो हरे कृष्णा। जैसे आप सबको पता है कि पहला अध्याय अंतिम श्लोक में अर्जुन अपनी व्यथा बताते हैं और बोलते हैं कि अपने सगे संबंधियों से गुरुगण से वो युद्ध नहीं करेंगे और गांडीव नीचे रख देते हैं। उस पश्चात श्लोक का चैप्टर 2 में 72 श्लोक है। उन 72 श्लोकों को 5 विभाजन किया गया है। पहला विभाजन ऐसा है 1 से 10 श्लोक तक भगवान अर्जुन की व्यथा देखते हैं और उनको चेष्टा करते हैं कि ये क्षत्रियों का लक्षण नहीं है। तभी अर्जुन उस पश्चात अर्जुन गुरु कृष्ण भगवान को गुरु समझकर वो पूर्ण शरण आ जाते हैं। फिर दूसरा विभाग 11 से 30 तक 11 श्लोक नंबर 11 से 30 तक है। इसमें सांख्य योग और ज्ञान योग के बारे में एनालिसिस या आत्मा और शरीर के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। पहली बार संपूर्ण उपनिषद या पुराण में जीवात्मा के बारे में इतनी विस्तार रूप से बताया जाता है इन श्लोकों में। फिर तीसरा विभाजन है 31 से 37। इसमें सकार कर्म योग के बारे में जहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि उनका ये युद्ध से क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा। फिर चौथा विभाजन है 38 to 53 श्लोका नंबर 38 to 53 जो जिसमें निष्काम कर्म योग एंड बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं भगवान। हम क्या करते हैं, क्या पाते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसके बारे में आसक्ति ना रखना चाहिए। हम अपनी जीवन कैसे बिता सकते हैं, ना रखते हुए कैसे बिता सकते हैं, इसके बारे में बात चल रही है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग फॉलो करने वाले कोई है इस दुनिया में, तो वो कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, क्या बातचीत होती है, इसके बारे में बताया गया है। फिर पांचवा विभाग में 54 श्लोका नंबर 54 to 72 में भगवान स्थित प्रज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं, जो निष्काम कर्म योग करने वाले को बर्ताव कैसा होता है उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। और आखिर में बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति और ऐसे कार्य करने वाले सीधे परमात्मा के पास बैक टू गॉड चले जाते हैं। ये 72 श्लोकास में संपूर्ण गीता का सार है। गीता समराइज एक ही चैप्टर में पूरा गीता का समराइजेशन हुआ है। हरे कृष्ण। वेरी गुड। थैंक यू धन्यवाद, प्रणाम सभी को। थैंक यू प्रभु जी फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक।
जैसे गीता महात्म्य है तो पहले उसके बारे में थोड़ा 1 मिनट चर्चा करेंगे कि उसका उल्लेख कहाँ पे हुआ है। तो पद्म पुराण में जैसे व्यास देव ने लिखा है पद्म पुराण, उसमें गीता महात्म्य के बारे में लिखा हुआ है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी के बीच में संवाद होता है इसमें, और लक्ष्मी जी को जानना होता है कि गीता का क्या महत्व है। तो विष्णु जी उनको बता रहे हैं कि गीता का क्या सिग्निफिकेंस है जीवन में। तो जैसे कि विष्णु जी बताते हैं कि वो स्वयं गीता के रूप में अवतरित हुए हैं, वो उनका मूर्ति स्वरूप है। और फिर वो बुद्धिमान व्यक्ति की व्याख्या करते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो गीता का 1 अध्याय का अध्ययन प्रत्येक दिन करते हैं। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो 1 श्लोक, अगर 1 श्लोक भी नहीं हो सकता तो आधा श्लोक, अगर आधा श्लोक भी नहीं हो सकता तो 1/4 श्लोक। इतना अगर हम नित्य रोज करेंगे तो हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। और 3 फल श्रुति के बारे में भी बताया है, जो इसका ध्यानपूर्वक श्रवण या उसका पठन करता है उससे क्या फायदा होगा, तो उसके सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे तुरंत ही। दूसरा, जो इसे ध्यानपूर्वक याद करने का प्रयास करेगा उसे सारे यज्ञ करने का फल प्रदान होगा। और तीसरा, वो उस भौतिक जीवन में भी वो सुख शांति प्राप्त करेगा और उसके बाद वैकुंठ जाएगा। तो अभी हम दूसरे अध्याय के गीता महात्म्य पे चर्चा करेंगे। तो लक्ष्मी जी पूछती है विष्णु जी से कि दूसरे अध्याय की क्या महात्म्य है। तो यहाँ पे विष्णु जी उनको कथा बताते हैं। पंढरपुर में एक देवश्याम नाम के ब्राह्मण होते हैं जो बहुत ही गुणी होते हैं। उन्हें पता है, उन्होंने सारे यज्ञ किए रहते हैं, उन्हें पता है कि यज्ञ के फल भी उन्हें मिले हुए रहते हैं और उन्हें अतिथि का सत्कार कैसे करना है वो सब उन्हें पता होता है। लेकिन उनके जीवन में हमेशा एक ये जिज्ञासा होती है कि मुझे आत्म साक्षात्कार के बारे में जानना है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मुझे कृष्ण भक्ति के बारे में जानना है। तो बहुत सारे वो योगी तपस्वियों को अपने घर पे न्योता देते, बुलाते हैं, पूछते हैं उनके बारे में, लेकिन उनको संतुष्ट उत्तर नहीं मिलता है। तो उससे वो परेशान होते हैं। लेकिन फिर एक बार क्या होता है, बहुत समय के बाद वो रास्ते से जाते होते हैं तो उन्हें एक योगी दिखता है जो ध्यान अवस्था में बैठा होता है और उनके चेहरे से उनको समझ में आता है कि उन्हें बहुत ही सुख और शांति की अनुभूति हो रही है। तो उन्हें जिज्ञासा होती है कि मैं उनको जाके प्रश्न पूछता हूँ। जब वो जाते हैं, उनको पूछते हैं, तो योगी उन्हें बताते हैं कि सोपुर नाम में मित्रवन नाम के एक व्यक्ति है जो आपको आपके प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं देवश्याम और उन्हें धन्यवाद करते हैं और तुरंत सोपुर के लिए निकलते हैं। तो अब सोपुर में वो जाते हैं तो उन्हें ये पता रहता है कि मित्रवन एक बकरी चराने वाले होते हैं और वो किसी जंगल में रहते हैं। तो सोपुर में वो प्रवेश करते हैं, जंगल में जाते हैं और एक जगह जहाँ पे पहुँचते हैं वो वहाँ पे नदी होती है और जंगल होता है और वो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे सारे पशु पक्षी जैसे कि बकरी और शेर भी साथ में बैठे होते हैं। तो वो देख के बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। तो ये प्रश्न उनके मन में आता है और वो पत्थर पे वहाँ पे देखते हैं कि नदी के किनारे मित्रवन बैठे हैं। तो उनके पास जाते हैं और उनको ये प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पे ऐसे सुख और शांति की अनुभूति कैसे प्राप्त हो रही है, जैसे कि बकरी और शेर जो एक दूसरे का मतलब बकरी जिससे डरनी चाहिए और शेर जिसको खाना चाहिए वो भी साथ में बैठे हैं, तो वो कैसे संभव है। तब वो मित्रवन उन्हें कथा बताते हैं, भी कथा के अंदर कथा बहुत चलने वाली है। तो वो पूछते हैं, वो बताते हैं कि बहुत समय पहले वो बकरी चराते हुए इस वन से गुजर रहे थे, तभी शेर ने एक दहाड़ की और दहाड़ते ही मित्रवन अपनी बकरियों को लेकर तुरंत भागने लगे। तो बहुत भागते भागते वो उसी जगह पे आए जहाँ पे वो अभी तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ पे आए और उन्हें लगा कि अब मैं पलट के देखता हूँ कि शेर ने किसी मेरी बकरी को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। तो पलट के देखते हैं तो शेर और बकरी एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं और बातें करते रहते हैं। जैसे बकरी पूछती है कि तुम्हें भूख या क्रोध नहीं आ रहा क्या मुझे देख के, तो शेर बोलता है नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। और बकरी को शेर पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझे देख के, तो बकरी भी बोलती है कि ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा। तो दोनों आश्चर्यचकित होते हैं और मित्रवन सामने खड़े रहते तो उनके पास जाते हैं और तीनों के पास कोई आंसर नहीं होता। तो वो आगे जाते हैं और एक वृक्ष पे देखते हैं कि एक बंदर बैठा है। तो उस बंदर को जाके वो प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या है, इस स्थल की क्या, इसका महत्व क्या है, उसके बारे में बताइए। तो अभी बंदर एक कथा बताते हैं। बंदर बोलते हैं कि यहाँ पे इस जंगल में एक मंदिर है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की स्थापना की है और वहाँ पे सुकाम नाम के एक ब्राह्मण है जो नित्य सेवा कर रहे थे शिवलिंग की, और उनकी भी यही इच्छा थी कि उन्हें आत्म साक्षात्कार करना था, उन्हें कृष्ण भक्ति क्या है उसके बारे में जानना था। तो इसलिए वो नित्य वहाँ पे शिवलिंग की सेवा कर रहे थे, जल अर्पण कर रहे थे, फूल फल ये सब अर्पण कर रहे थे। लेकिन बहुत समय तक ये किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद अचानक से एक दिन वहाँ पे एक ऋषि आते हैं
और ऋषि को देख के बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी भी सेवा करते हैं, उनका सत्कार करते हैं और ऋषि को ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं बहुत समय से यहाँ पे तपस्या सेवा कर रहा हूँ, मुझे आत्म साक्षात्कार कृष्ण भक्ति के बारे में जानना है। तब वो ऋषि जाते हैं और वहाँ पे मंदिर में एक पत्थर होता है, उस पर गीता के दूसरे अध्याय के 72 श्लोक लिखते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि अगर आप इसका नित्य पठन करोगे तो आपको कृष्ण भक्ति बहुत ही सुलभ तरीके से प्राप्त होगी, बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो वो सुन के बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं सुकाम, और वो तुरंत ही श्लोक का अध्ययन करना चालू करते हैं। और वैसे ही मतलब इस कारणवश अभी पंडित ये बता रहे हैं कि इस कारणवश ये जो जगह है, यहाँ पे जंगल नदी है, वो स्थान वहाँ पे जो भी रहता है उनको सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो ये सुनकर मित्रवन इनको बताते हैं देवश्याम को कि आपको भी यही करना चाहिए, मैंने भी यही किया है, वो ऋषि ने भी वही किया था, तो आप भी ये 72 श्लोक का नित्य अध्ययन कीजिए, जिससे आपके जीवन में भी जो आपके प्रश्न हैं, आपके जीवन का जो उद्देश्य है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देवश्याम बहुत प्रसन्न होते हैं, वो तुरंत ही 72 श्लोक का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं और अपना जीवन परफेक्ट करते हैं। वो पंढरपुर जाते हैं, वहाँ पे भी अपने आश्रम में जो भी कोई आता है उन्हें वो 72 श्लोक के बारे में बताते हैं। मतलब वो भी ये चाहते हैं कि जो भी उनसे मिले उनका जीवन भी परफेक्ट हो। तो इसी प्रकार गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है। हरे कृष्ण।